फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मैनेजर को कभी लोगों की भावनाएं समझनी पड़ती है, तो कभी मैथ्स लगानी पड़ती है, कभी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन की तरह देखना पड़ता है और कभी सिचुएशन के हिसाब से मैनेजर को अपना तरीका बदलना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब एक मैनेजर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, तो वो हर टाइम कैसा अप्रोच यूज़ करता है, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। ठीक है, सो ये है 4 अप्रोच जो आज हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको इसका बेसिक्स बताया था, अभी हम डिटेल्स में इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सो ये है यूजीसी नेट एचआरएम के लिए प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 4। पार्ट 3 तक हमने बहुत ही डिटेल्स में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहेवियरल अप्रोच की। नाम से ही समझिए, बिहेवियर का मतलब होता है लोगों से व्यवहार। ठीक है, मतलब जो वर्कर्स हैं वो मशीन नहीं है, वो इंसान हैं, उनकी भी भावनाएं हैं, इमोशंस है, उनका भी कुछ इच्छा है, कुछ मन है, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, जैसे एक कोचिंग सेंटर का एग्जांपल लेते हैं। एक कोचिंग में 2 टीचर हैं। पहले टीचर को सिर्फ सैलरी मिलती है और दूसरे टीचर को सैलरी के साथ साथ रिस्पेक्ट, तारीफ और सपोर्ट भी मिलता है। ठीक है, टाइम टेबल के लिए सपोर्ट भी मिलता है। तो बताइए कौन ज़्यादा मोटिवेशन के संग पढ़ाएगा? बिल्कुल दूसरा टीचर। यही है बिहेवियरल अप्रोच। ठीक है, कैसा किसके संग बिहेवियर है, वो सब कुछ पैसा ही नहीं होता। हाँ, पैसा होता है लेकिन सब कुछ पैसा नहीं होता। तो मेन फोकस क्या है? मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ह्यूमन बिहेवियर एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। बिहेवियरल अप्रोच का मतलब हुआ लोगों को समझना। बात करते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच की। नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। क्वांटिटी का मतलब क्या है? नंबर्स, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज़। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कोचिंग सेंटर में पिछले 5 साल से कुछ एडमिशन डेटा है। जैसे पिछले साल 220 स्टूडेंट, उसके पिछले साल 180 स्टूडेंट, उसके पिछले साल 150 स्टूडेंट, उसके पिछले साल 130 स्टूडेंट और उसके पिछले साल 100 स्टूडेंट। तो हम ये इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगले साल 250 से 300 के बीच स्टूडेंट्स आ सकते हैं, जिस हिसाब से डेटा बढ़ रहा है। इसे ही कहते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच का मतलब क्या होता है? कोई भी डिसीजन लेना मैथमेटिकल अप्रोच यूज़ करके। मतलब फोकस किस पे रखना है? डेटाज पे, नंबर्स पे, स्टैटिस्टिक्स पे, साइंटिफिक डिसीजन एक तरीके का। तो ये होता है क्वांटिटेटिव अप्रोच। अब बात करते हैं सिस्टम अप्रोच की। ये अप्रोच बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है। जिस तरह हमारे पूरे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स काम करते हैं, उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते हैं और वो सब मिलकर काम करते हैं। जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर्स, ऑफिस स्टाफ एंड स्टूडेंट्स सब जुड़े हुए हैं। अगर टीचर पढ़ाएंगे नहीं तो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा? खराब होगा, स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मतलब एक की गलती पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करती है। मतलब सब कुछ आपस में क्या है? जुड़ा हुआ है, पूरा सिस्टम है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह है सिस्टम अप्रोच। बात करते हैं कंटिंजेंसी की। सबसे मॉडर्न अप्रोच। इसका मतलब है इट डिपेंड्स, यानी हर सिचुएशन में एक ही तरीका नहीं सही होता, सिचुएशन के हिसाब से तरीके लगाने पड़ते हैं। जैसे मान लेते हैं एक कोचिंग सेंटर है, नॉर्मल सा डे है और आप एक टीचर हैं, आप स्टूडेंट से डिस्कस करते हैं, उनके ओपिनियंस लेते हैं। ठीक है, अगर अचानक से फायर अलार्म बज जाता है, क्या तब भी आप उससे बैठ के वहाँ पर डिस्कस करेंगे? नहीं, आप फटाफट उन्हें ऑर्डर देंगे कि सभी यहाँ से फटाफट निकलो। तो एक सिचुएशन बताती है कि आपका मैनेजमेंट स्टाइल क्या होगा। तो यहाँ पर मेन फोकस क्या है? सिचुएशन, एनवायरनमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग। सिचुएशन के हिसाब से काम करना। सो ये था बिहेवियरल अप्रोच, जो कि हमें सिखाता है लोगों को समझना। क्वांटिटेटिव अप्रोच जो हमें सिखाता है डेटा एंड नंबर का यूज़ करना। सिस्टम अप्रोच जो हमें सिखाता है सभी आपस में जुड़े हुए हैं। और कॉन्टिंजेंसी अप्रोच जो हमें सिखाता है हर सिचुएशन में एक ही तरीका काम नहीं करता। यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वहाँ पर मैंने पूरे डिटेल्स में नोट्स बनाए हैं, जिसमें आपको डेफिनेशन के संग, पॉइंट्स के संग एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे करेंगे, इसके सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई न्यू चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, क्योंकि पूरा UGC नेट HRM के लिए हम लोग मैनेजमेंट पार्ट का सीरीज़ कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप भी देखिए और अपने फ्रेंड्स के संग भी ज़रूर शेयर करिए। और कुछ भी सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ दे सकते हैं। नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।